Hello everyone, welcome to Chemistry Hi-Fi YouTube channel. I am Sarita, your chemistry teacher. Today we will discuss what is Negici coupling. In our previous lecture, we have studied what is Haack coupling, Suzuki coupling and Steele coupling. But in this video lecture, we will discuss what is Negici coupling. So let's get started. First of all, what is Negici coupling? Negici coupling involves the cross coupling of organohalide with organozinc compound, and the reaction take place in presence of nickel or palladium as catalyst. यहाँ पर जो निकल और कैटलिस्ट हमने लिया है ये दोनों ही जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। तो जो नेगेसी कपलिंग है ये क्या है? नेगेसी कपलिंग क्रॉस कपलिंग है किसकी? ऑर्गेनोहैलाइड और ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की। कैटलिस्ट क्या होगा? निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे और प्लेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या रहेगा? कैटलिस्ट। नेगेसी कपलिंग रिएक्शन के लिए एक जनरल एग्जांपल है और जनरल एग्जांपल में हमारे पास ये एक ऑर्गेनोहैलाइड है। इस ऑर्गेनोहैलाइड की कपलिंग रिएक्शन होगी इस ऑर्गेनोजिंक कॉम्प्लेक्स के साथ in presence of palladium as a catalyst and formation of this coupled product take place. Also this is the side product of Negici coupling. अब जो ये coupled product बना है ये एक CC टाइप की कपलिंग रिएक्शन से बना है, मीन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है। नेगेसी कपलिंग के लिए जो हमने ऑर्गेनिक हैलाइड यूज किया है, इसमें जो ये हैलाइड वाला एक्स वाला पार्ट है ये आपका हैलाइड में क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है और आयोडाइड भी हो सकता है। साथ में जो एक्स डैश हमने यूज किया है वो भी इनमें से कोई हैलाइड हो सकता है या फिर कोई बेस्ट लिविंग ग्रुप भी हो सकता है। साथ में जो हमने आर और आर डैश यूज किए हैं ये ऑर्गेनिक पार्ट हैं। अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, विनाइल भी हो सकता है, बेंजोइल भी हो सकता है, एल्किनाइल भी हो सकता है। ओके, तो नेगेसी कपलिंग में क्या पढ़ा हमने कि ऑर्गेनोहैलाइड ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड के साथ क्रॉस कपल्ड प्रोडक्ट बनाते हैं और रिएक्शन निकल और प्लेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी। दोनों ही मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेंगी रिएक्शन के ड्यूरिंग। अब हमने जो पिछली तीन रिएक्शंस पढ़ी हैं उन तीनों रिएक्शन से इसको एक बार कंपेयर करते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि हैक कपलिंग क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कि सुजुकी कपलिंग क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कि स्टील कपलिंग क्या है, उसके नेक्स्ट हमने पढ़ा कि नेगेसी कपलिंग क्या है जो कि हमारा आज का लेक्चर है। हैक कपलिंग में हमने पढ़ा था कि जो विनाइल हाइड्रोजन है इस विनाइल हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है अल्काइल अराइल मतलब किसी भी ऑर्गेनिक पार्ट वाले ग्रुप से। रिएक्शन जो हुई थी ये प्लेडियम जीरो कैटलिस्ट की फॉर्म में की प्रेजेंस में हुई थी। प्लेडियम जीरो मीन्स प्लेडियम एट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलर वे में सुजुकी कपलिंग में हमने पढ़ा कि सुजुकी कपलिंग एक क्रॉस कपलिंग रिएक्शन का ही एग्जांपल है। यहाँ पर कपलिंग हुई थी ऑर्गेनिक हैलाइड की ऑर्गेनो बोरोन कंपाउंड्स के साथ। ऑर्गेनो बोरोन कंपाउंड के साथ रिएक्शन तो हुई थी और रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट भी हमारा क्या था? सेम था। हैक रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बना था? एल्कीन बना था। एल्कीन भी कौन सी? ट्रांस। और सुजुकी में हमारा सी सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी, कपल्ड प्रोडक्ट हमें मिला था। सिमिलर वे में स्टील कपलिंग हमने पढ़ी। स्टील कपलिंग में भी क्या था? ऑर्गेनिक हैलाइड की ऑर्गेनो बोरोन को किसे रिप्लेस कर दिया था? टिन से। ऑर्गेनो टिन कंपाउंड के साथ हमने रिएक्शन कराई थी। प्लेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे रिएक्शन हुई थी। अब नेगेसी में हमने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक हैलाइड है उसकी रिएक्शन हम करते हैं ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड के साथ। रिएक्शन प्लेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी हो सकती है, साथ में निकल एट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कपलिंग भी ये रिएक्शन हो सकती है। अब क्योंकि प्लेडियम की रिएक्टिविटी निकल से कम है तो प्लेडियम के लिए सिलेक्टिविटी भी
ज्यादा होगी। तो ये ब्रीफ समरी थी पिछली जो भी हमने रिएक्शंस पढ़ी उसके लिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नेगेसी कपलिंग के लिए। जो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में ये जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है ये आइडोबेंजीन से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम जीरो कैटलिस्ट in tetrahydrofuran solvent and formation of this product take place. Here this ZnBr take this iodide and leaves as side product ZnBrI. तो यहाँ पर जो जिंक Br वाला पोर्शन है ये आयोडाइड को अपने साथ ले जाएगा और CC कपल्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंड जो एग्जांपल है इसमें भी ये हमारे पास ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनो हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा। सिमिलर वे में ZnBr यहाँ से और I यहाँ से एसाइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे बाहर ZnBrI, और जो बाकी बचा हुआ कंपाउंड है उसकी कपलिंग हो जाएगी, क्रॉस कपलिंग हो जाएगी। अगेन रिएक्शन सेम प्लेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे प्रोसीड करेगी। अब एक वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग है नेगेसी कपलिंग के लिए, वो क्या है कि नेगेसी कपलिंग इज ऑफन प्रेफर्ड और स्टील कपलिंग फॉर अल्किनाइलेशन। सपोज करो अगर हम किसी रिएक्शन में अल्किनाइलेशन करा रहे हैं तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी है कि हम अल्किनाइलेशन स्टील कपलिंग से भी करा सकते हैं और नेगेसी कपलिंग से भी हम करा सकते हैं अल्किनाइलेशन, बट नेगेसी कपलिंग फार बेटर रहेगी स्टील कपलिंग के कंपैरिजन में। देखते हैं, हमने रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल लिया, बिल्कुल सेम सब्स्टिट्यूएंट है दोनों साइड इथेन के। ये रिएक्शन करेंगे विनाइलिक हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम एज ए कैटलिस्ट इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड एट 50 डिग्री Celsius. Then there is a formation of this coupled product and the yield of this product will be 15%. तो स्टील कपलिंग में क्या हुआ, दोनों ने आपस में क्रॉस कपलिंग की प्लेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुई और हाई टेम्परेचर पे हुई 50 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जो कपल्ड प्रोडक्ट हमें मिला उसकी यील्ड मिली केवल और केवल 15%। लेकिन इसके अपोजिट सपोज करो हमारे पास जो ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड में एक वाले पोर्शन को हम रिप्लेस कर लें जिंक वाले पोर्शन से, तो देखते हैं रिएक्शन में क्या होगा। तो हमने इस पहले वाला जो रिएक्टेंट है इसकी रिएक्शन कराई एनब्यूटाइल लिथियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट टेक प्लेस। इसका नाम हो जाएगा ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बना है ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड अगेन सेम सब्स्टिट्यूएंट से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन प्लेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही होगी, प्रोडक्ट भी सेम बनेगा, बट कंडीशन ये आएगी कि जो यील्ड पहले 15% थी अब वो 95% हो जाएगी, और जो टेम्परेचर पहले 50 डिग्री सेल्सियस पे था वो कहाँ जाएगा 0 डिग्री पे। तो हाई टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, साथ में यील्ड भी अच्छी खासी आ जाएगी अगर हम इसको नेगेसी कपलिंग से करेंगे तो हमने देखा कि जो एल्किनाइलेशन की प्रोसेस है वो नेगेसी कपलिंग से मच बेटर हो सकती है स्टील कपलिंग की कंपैरिजन में। अब हम पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म क्या है नेगेसी कपलिंग का। मैकेनिज्म बोल रहे हैं या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैटालिटिक साइकिल। तो अगेन जो कैटालिटिक साइकिल होगी वो 3 स्टेप को फॉलो करेगी। फर्स्ट स्टेप आपका होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, सेकंड होगा ट्रांसमेटाइलेशन, थर्ड होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन। जैसे कि हमने पिछली जो कपलिंग रिएक्शंस पढ़ी थी बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ पर भी सेम स्टेप्स होंगे। तो ये क्या है, कैटालिटिक साइकिल है। ये हमारे पास कैटालिटिक साइकिल रहेगी। इस कैटालिटिक साइकिल में फर्स्ट स्टेप में जो हमारा कैटलिस्ट है इसके सरफेस के ऊपर ऑर्गेनिक हैलाइड का होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन।
ऑक्सीडेशन भी होगा, साथ में एडिशन भी होगा। तो जो यहाँ पर प्लेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, इसके पास जो ये कितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ एक पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपका ऑर्गेनिक पार्ट, दूसरे पे आ जाएगा हैलाइड। तो ऑर्गेनिक पार्ट पे भी क्या है -1 चार्ज, हैलाइड पे भी क्या है -1 चार्ज। तो प्लेडियम पे कितना चार्ज आ जाएगा इनको बैलेंस करने के लिए, +2। तो यहाँ पर 0 से +2 में चला गया तो क्या होगा प्लेडियम का ऑक्सीडेशन। और साथ में दोनों R और X भी ऐड हो चुके हैं, तो नाम क्या हो जाएगा रिएक्शन का, ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद जो इंटरमीडिएट बना प्लेडियम कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्शन शो करेगा ट्रांसमेटलेशन। मीन्स जो मेटल है प्लेडियम में रिप्लेस हो जाएगी किसी दूसरी मेटल के साथ। अब क्योंकि नेगेसी कपलिंग है, तो नेगेसी कपलिंग में हम क्या रिएक्टेंट यूज करेंगे, दूसरा ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो यहाँ पर जो प्लेडियम है वो जिंक से रिप्लेस होगा और फॉर्मेशन होगी इस कंपाउंड की। ये जो कंपाउंड बना है ये फर्दर फाइनली करेगा रिडक्टिव एलिमिनेशन। इसका क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। और रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था, कपल्ड जो प्रोडक्ट था, वो मिल जाएगा, साथ में कैटलिस्ट की रिकवरी भी हो जाएगी। तो ये हमारी क्या थी, कैटालिटिक साइकिल थी। इस कैटालिटिक साइकिल में क्या हुआ है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है, किसका, ऑर्गेनिक हैलाइड का, किसके सरफेस के ऊपर, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर। फिर जो कंपाउंड बना उसने कौन सी रिएक्शन शो की, ट्रांसमेटलेशन, किसके साथ, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड के साथ। फॉर्मेशन किसकी हुई, प्लेडियम, ऑर्गेनिक प्लेडियम कॉम्प्लेक्स के साथ। उसका जो ऑर्गेनिक प्लेडियम कॉम्प्लेक्स बना उसका फाइनली क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, कपल्ड प्रोडक्ट। और कैटलिस्ट हमें रिकवर हो जाएगा। Now this is your homework. First is what is legacy coupling, explain with example, sorry, with mechanism, and second is complete the following reaction. Thanks for watching this video. Please share and subscribe Chemistry Hi-Fi YouTube channel and press the bell icon in order to get the notification of my latest video.